नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या बागवानी का, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही अग्रणी एवं सराहनीय कार्य कर रहा है। आज प्रदेश में खुम्ब उत्पादन भी दिनों दिन बढ़ रहा है। वह एक अच्छे व्यवसाय के रूप में किसान एवं बागवानों द्वारा अपनाया जा रहा है। खुम्ब क्या है, इसकी खेती किस प्रकार प्रदेश में संभव हो सकती है, किस प्रकार व्यवसायीकरण इसका हो सकता है, और इन सभी चीज़ों में हमारे प्रदेश का बागवानी विभाग क्या योगदान दे रहा है, किस प्रकार की सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, यह आज हमारे आज के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर रतन ठाकुर जी को। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर रतन ठाकुर जी बागवानी विभाग में खुम्ब विकास अधिकारी के पद पर जिला सोलन में कार्यरत है। और आज के विषय पर हम इनसे विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप हमारे दूरभाष नंबरों पर संपर्क करके डॉक्टर साहब से सीधे संवाद कर सकते हैं। तो आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन लाइनों पर आप सीधे तौर पर संपर्क कीजिए और जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में है तो डॉक्टर साहब से आप सीधे बातचीत कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। डॉक्टर साहब, बात करते हैं खुम्ब को लेकर के। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि खुम्ब से हमारा अभिप्राय क्या है, आखिरकार खुम्ब होता क्या है? खुम्ब, अगर मैं सरल भाषा में या हमारे बागवानों के हितों की बात करूं तो ये एक फंगस है जिसे फफूंद के नाम से जाना जाता है। और हम आम तौर पर बरसात के मौसम में देखते हैं कि जो हमारे लेदर बेल्ट्स हैं या ब्रेड पीसेस हैं या जहां हमारे नमी ज़्यादा रहती है वहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बारीक बारीक बाल की तरह जो है वो पैदा हो जाते हैं, वो ही खुम्ब है। और संसार में बहुत सी प्रजातियां खुम्ब की पाई जाती है। 14,000 से 15,000 के करीब जो है प्रजातियां जो है संसार में खुम्ब की पाई जाती है। लेकिन इसमें जो एडिबल है, जो खाने योग्य है, वो केवल 3,000 किस्म की प्रजातियां हैं। और डॉक्टर साहब, एक प्रश्न, आपने कहा कि 14,000 प्रजातियां और जिसमें एडिबल 3,000 है। यदि हम प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश में किन प्रजातियों की अपार संभावना है जो आज के समय में किसान बागवान उगा रहा है और जिससे उसका एक व्यवसायीकरण भी हो रहा है? तो इसमें कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं? वैसे तो संसार भर में करीब 100 प्रजातियों पे काम हो चुका है। जी डॉक्टर साहब। लेकिन कमर्शियली या व्यावसायिक तौर पर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 किस्म की खुम्बों को जो हम उगाने में सफल हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है वाइट बटन मशरूम का। उसके बाद ढींगरी आती है, फिर मिल्की मशरूम आती है, पराली मशरूम है, और अब कुछ दिनों पहले जो है शिटाके का काम भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने 4 प्रजातियां बताई, क्या इसका उत्पादन, क्योंकि देखिए हमारे जो प्रदेश का यदि हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखें वो डिफरेंट है, हाई एल्टीट्यूड, मिड एल्टीट्यूड और मैदानी इलाके, तो क्या ये चारों प्रजातियां सभी क्षेत्रों में संभव है या कोई इसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर या तापमान निर्धारित होता है? जैसे कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु काफ़ी सारे फलों, फूलों, शहद और खुम्ब उत्पादन के लिए अति उत्तम मानी गई है। इसी प्रकार यहाँ के जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे सम पार्ट ऑफ सोलन, ऊना, बिलासपुर, वहाँ पे जो है हम खुम्ब की 2 फसलें उगा सकते हैं। और उसमें ढींगरी मैं कहूँगा कि विशेष रूप से उगाई जानी चाहिए। और जो हमारे ऊपर के क्षेत्र हैं, जो जहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से 3,000 फीट से ऊपर रहती है, वहाँ पे वाइट बटन मशरूम को जो है सुगमता से उगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी खेती क्यों ज़रूरी है खुम्ब की? ये बहुत ही अहम है कि खुम्ब की खेती क्यों की जाए। जी डॉक्टर साहब। आज की बढ़ती जनसंख्या और दिन प्रतिदिन जो हमारा उपजाऊ क्षेत्र, भूमि जो है वो कम होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। पहले संयुक्त फैमिली जो होती थी, परिवार होते थे, इकट्ठे रह के काम करते थे, लेकिन परिवार बढ़ चुके हैं और हमारी भूमि भी उसी हिसाब से बढ़ चुकी है। तो हमें एक लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में जो है ये हम कम क्षेत्र में अधिक पैदावार जो है खुम्ब से उत्पादन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो
हेलो। हेलो हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर डॉक्टर साहब से प्रश्न कीजिए। हेलो। मेरा नाम देशपाल धीमान है सर, मैं बैजनाथ से बोल रहा हूँ सर। हाँ, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका परिचय तो हमें मिल गया, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा आप ऊंचे स्वर में बोलिए ताकि डॉक्टर साहब तक आपकी बात स्पष्ट रूप में पहुंच सके। ठीक है सर, मेरा प्रश्न है कि हमें अपने घरेलू यूज के लिए खून का उत्पादन करना है तो हमें कहाँ से मिलेगी इसकी सारी जानकारी? ये डिंगरी का उत्पादन करना है? हाँ जी। काय का उत्पादन करना चाहते हैं आप? खुम में कौन सी प्रजाति का उत्पादन करना चाहते हैं? जो नॉर्मल डिंगरी के अलावा जो भी होते हैं, मतलब डॉक्टर साहब इनका कहना है। कौन से होते हैं वो? बिल्कुल सही कहा। वैसे अगला प्रश्न हमारा यही था कि बीज की उपलब्धता कहाँ से रहती है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा, ये डिंगरी का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी उपलब्धता कहाँ से रहेगी बीज की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी बीज जो है उसकी अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है। अगर आपका बीज सही है तो पैदावार भी अच्छी होगी। और जब भी आप बीज खरीदें तो किसी सरकारी संस्थान से, जैसे हमारा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबा घाट में स्थित है, वो भी स्पॉन बीज बना रहा है। UHF नौनी, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी से भी है जो है बीज की उपलब्धता करवाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मुझे लगता है कि जो ये व्यक्ति विशेष जो हमारे दर्शक कार्यक्रम से जुड़े, यदि ये मान ली किसी बाहरी जिले से संबंध रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनकी बात थोड़ा स्पष्ट नहीं आ पाई, तो क्या इसकी उपलब्धता आपके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे रहती है? किस तरह बीज की उपलब्धता रहती है, थोड़ा बताओ इसमें। नहीं, बीज की उपलब्धता जो, अगर आपने बीज सही लेना है तो आपको DMR से ही लेना पड़ेगा और नौनी विश्वविद्यालय से ही लेना पड़ेगा। और इसके लिए आप पहले से भी वहाँ पे बीज को जो है रिजर्व करवा सकते हैं जी, पहले कर सकते हैं। हाँ जी, और आपको जब भी ये बीज चाहिए तो आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो हम उन दर्शक महोदय को बताना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि अच्छे बीज की, आपने रिकमेंडेड बीज की आपको उपलब्धता है, तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम का निदेशालय चंबा घाट, जिला सोलन में पड़ता है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। और दूसरे जो हमारा नौनी यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप संपर्क करके, जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है उससे भी आप संपर्क करके बीज ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि खुम का उत्पादन क्यों ज़रूरी है? और दूसरा इसलिए भी जरूरी है कि ये एक इंडोर एक्टिविटी है। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बोल रहा हूँ सुंदरनगर से जी। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और हम आपके बहुत ही धन्यवादी हैं क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं और हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में आप ज़रूर संपर्क करते हैं और कोई ना कोई जानकारी हासिल करते हैं। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अब अपना आप प्रश्न पूछिए। सर मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ ना। जी, मैं 2006 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ सुंदरनगर में सर। जी डॉक्टर साहब। जी सर। जी सर। आजकल ऐसा हो रहा है, बम्पर क्रॉप मशरूम की है तो छोटी सी मक्खी आ रही है सर, जो कि मशरूम को खराब करी। इसके लिए कौन सी दवाई स्प्रे करें सर? जी सर, हम डॉक्टर साहब से आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब कुछ मक्खी इत्यादि जो है। हाँ बिल्कुल, इसमें 2-3 किस्म की मक्खियाँ जो है हमारे मशरूम पे आती है और इनका इलाज बहुत ही संभव है और बहुत ही आसान है। मैं इनको बताना चाहूँगा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि आप सबसे पहले तो अपना जो आपका खुम्ब भवन है उसमें आप, इसको हम लाइट ट्रैप भी कह सकते हैं, येलो ट्रैप भी कह सकते हैं, आप 1 मीटर बाई 1 मीटर के चार्ट, येलो कलर के चार्ट लगाएं और उस पर मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है वो लगाएं, या कोई भी स्टिकी मटेरियल जैसे ग्रीस है उस पर लगा दें और साथ में एक पीला बल्ब जला दें। तो बहुत सी मक्खियाँ जो है पीलापन की तरफ को अट्रैक्ट होती है और वहाँ पे जो है चिपक कर मर जाएगी। जी, तो डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब कि ये आपने पीला कागज का, इसकी उपलब्धता बाजार से मिल जाएगी, स्टेशनरी से। हाँ जी, चार्ट आप ले सकते हैं, जैसे बच्चे घर में चार्ट का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, उस पे कोई भी, उस पे मस्टर्ड ऑयल लगा करके, हाँ जी, या कोई ग्रीस वगैरह लगा के तो उसको आप लगा सकते हैं और उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो है आपकी मक्खियाँ जो चिपकती नजर आएगी और 2-3 दिन बाद इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और जहाँ भी इसको ले जाएं तो इसको पूरी तरीके से आप जमीन में नीचे दबा दें या बर्न कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी खुम्ब उत्पादन क्यों जरूरी है, इसका दूसरा सेगमेंट बता रहे थे जी। हाँ, खुम्ब उत्पादन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती। कल्टीवेबल लैंड जो है हमारी वो जरूरत नहीं होती है, एरियल लैंड में इसको हम करते हैं। इंडोर एक्टिविटी है
और जितनी भी हमारी फसलें जैसे ख़राब होती है तो ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाती है, या बिल्कुल सूखा पड़ने से ख़राब हो जाती है, या फिर तूफान के आने से ख़राब हो जाती है। तो ये इंडोर एक्टिविटी, इसको हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन भी कहेंगे कि सुरक्षित खेती। सुरक्षित खेती, हाँ जी, कमरे के अंदर हो रही है, तापमान आपने घटाना बढ़ाना आपके हाथ की बात है, मॉइस्चर देना आपके हाथ की बात है। तो ये जो है इंडोर एक्टिविटी में आता है। और परिवार के लिए कोई ना कोई काम जो है हर सदस्य के लिए जो है खुम्ब उत्पादन में निकल ही जाता है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक प्रश्न जो मेरे जहन में आता है, किसान बागवानों को आप ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा ये इंडोर एक्टिविटी है, तो इसमें क्या कोई स्पेसिफिकेशंस है, कोई पैरामीटर्स है कि इतने ही एरिया में ये उत्पादन हो सकता है? क्या इसके डायमेंशंस है, इस पर थोड़ा आप हाँ जी, जो हम अभी तक जो हम किसानों को कहते हैं कि आप जो है 40 बाई 20 बाई 12 का खुम्ब भवन बनाएंगे जी, और उसमें लगभग 400 बैग जो है खुम्ब उत्पादन के लिए रखे जाते हैं। जैसे रैक्स वगैरह में सभी को पता है कि किस तरीके से रैक्स बनाए जाते हैं, और 4 लाइनें हम जो उसमें लगाते हैं, और एक खुम्ब भवन में जो है 400 बैग के करीब उत्पादन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, खुम्ब उत्पादन के दौरान क्या कौन कौन सी बीमारियां ऐसी उभर कर सामने आती जिससे किसान बागवान परेशान हो सकता है, और उसका क्या किस प्रकार से रोकथाम हो सकती है? खुम्ब देखिए एक वैज्ञानिक तरीके से उगाई जाने वाली फसल है जी डॉक्टर, और वैज्ञानिक तरीके डॉक्टर से साहब एक फ़ोन कॉलर और हमारे साथ जुड़ना जा रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। परिचय दीजिए और फिर प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हाँ शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर खुम्ब लगाना है मैंने, तो कैसे लगाने सर शुरू से ये क्या तरीका है इनका लगाने का? खुम्ब को लगाने का क्या था? मैं बागवानों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आप खुम्ब की खेती आरंभ करना चाहें तो इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षण आप जरूर प्राप्त करें। और उसके लिए हमारे संस्थान बने हुए हैं। जैसे अगर कांगड़ा में है तो ये बैजनाथ और पालमपुर से प्रशिक्षण लें, और उसके उपरांत ही जो है खुम्ब की खेती शुरू करें। जी, तो आपके कहने का मतलब कि इसमें पहले प्रशिक्षण पालमपुर से वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। और आप इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च से भी ले सकते हैं, चंबा घाट से, और इसके अलावा आप नौणी विश्वविद्यालय से भी जो है खुम्ब पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। पर डॉक्टर साहब जहाँ कांगड़ा की बात है वहाँ पालमपुर इनको नजदीक पड़ेगा, विभाग दे रहे हैं, वहाँ उनके अनुरूप जो है ये ले सकते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि क्या कोई स्पेसिफिक डायमेंशंस है इसकी जहाँ पे पैदावार की जानी चाहिए? हाँ, यही रहता है कि अगर तो आप स्मॉल स्केल पे हम जैसे गांव में कर रहे हैं तो वही मैंने बताया जो खुम्ब भवन का आकार रहता है। लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे करते हैं और जब हम मशीनरी द्वारा करते हैं कि जैसे उसमें हमने एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगाने हैं, तो फिर आपको जो हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट की कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई को निर्धारित किया जाए। डॉक्टर साहब दूसरा प्रश्न, बीमारियों को लेकर के बीमारियाँ कौन कौन सी ग्रसित करती हैं? देखिए, खुम्ब वही मैंने कहा था कि वैज्ञानिक तरीके से उगाने की प्रक्रिया है और आप इसको अनसाइंटिफिक नहीं कर सकते हैं, और इसमें बहुत सी बीमारियां आ जाती है। और सबसे बड़ा उपाय मैं अगर आपको बताऊं तो साफ सफाई का है। साफ सफाई हमारे खुम्ब भवन के आसपास का क्षेत्र, खुम्ब भवन और कंपोस्ट यार्ड, या हम जब यहाँ स्पॉन बनाते हैं, सभी जो है साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए हम फॉर्मेलिन दवाई एक आती है, उसको 2% घोल बनाकर फर्श इत्यादि को सभी चीज़ों को साफ करके रख सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब यदि उस दवाई का प्रयोग करते हुए क्या कोई सावधानियां भी इसमें ज़रूरी है? हाँ, सावधानियाँ है कि एक तो कंसंट्रेशन का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना है, और जब आप दवाई का प्रयोग करें तो 24 घंटे तक जो है उसमें फसल नहीं लगानी है। 24 घंटे का इंतजार करें, जब वो फॉर्मेलिन फ्री हो जाए, फॉर्मेलिन गैस निकलनी बंद हो जाए, तभी आप वहाँ पर जो है फसल लगाएं। डॉक्टर साहब अब सीधे तौर पर उस प्रश्न पर आते हैं जो आपके विभाग से जुड़ा है, जिस पर आप कार्य कर रहे हैं। खुम्ब खाद, खुम्ब कंपोस्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इससे क्या तात्पर्य है? क्या उत्पादन हो रहा है? इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। खुम्ब खाद का खुम्ब उत्पादन में बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। जैसे हर फसल के लिए जो है उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रकार जो खुम्ब के उत्पादन के लिए भी जो है खुम्ब खाद की आवश्यकता रहती है। और खुम्ब एक ऐसी चीज़ है कि इसमें पत्तियां नहीं होती, और जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें इनको खुम्ब जो खाद है वो इस तरीके से बननी चाहिए कि जो भी खुम्ब उत्पादन के लिए न्यूट्रिएंट जो है उसमें उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उसमें आसानी से खुम्ब पनप सके। जी, और डॉक्टर साहब खुम्ब उत्पादन के लिए क्या कर रहा है विभाग के? किस प्रकार की कार्यप्रणाली हो रही है और किसान बागवानों को किस प्रकार इसका फायदा? खुम्ब उत्पादन में हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विभाग ध्यान दे रहा है, और हम जो खुम्ब जो है बागवानों तक उपलब्ध करवाते हैं। और खुम्ब बनाने के लिए चंबा घाट में बहुत अच्छा यूनिट बना हुआ है जो कि 1961 से लेकर काम कर रहा है।
वहाँ पे खुम्ब बनाने के लिए वैसे तो हर संस्थान जैसे ICR है, IARI है, DMR है, UHF नौनी है, सभी ने अपने अपने फार्मूले दिए कि खुम्ब खाद कैसे बनाई जाए। लेकिन हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो विश्वविद्यालय नौनी का जो फार्मूला दिया हुआ है उसको यूज़ करते हैं, और उसमें 5 प्रकार की कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी सामग्री जो है वो है व्हीट स्ट्रा। व्हीट स्ट्रा को इसीलिए लिया गया है कि आसानी से उपलब्ध है, और पंजाब हरियाणा से हम इसको लाते हैं, हिमाचल में तो इसकी कमी है, और जो नेबरिंग स्टेट है हमारी वहीं से हम इसको व्हीट स्ट्रा को लाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जब आपने कहा कि जो ये वैरायटीज़ आपने बताई 4-5 तरीके की, तो इसका उपलब्धता कैसे रहेगी? किसान बागवान देखिए, अब एक कोई लाहौल स्पीति में यदि खुम्ब का उत्पादन करता है और यदि इस तरह की खाद की ज़रूरत पड़ती, तो उनकी जो एक आवश्यकता उसकी पूर्ति किस प्रकार हो रही? विभाग का क्या इसमें कारगर कदम है? जो हमारे आपूर्ति करने जो विभाग ने किया है, उसने हमारे विभाग ने अलग अलग जिले में, जैसे खुम्ब विकास परियोजना चंबा घाट है, यहाँ से हम 5 जिलों को कवर करते हैं, जिसमें शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर और किन्नौर है। दूसरी इकाई जो हमारी इंडो डच परियोजना पालमपुर में है, वहाँ से हम ऊना, कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र को कवर करते हैं। इसी प्रकार एक इकाई हमारी मंडी के बजौरा में स्थित है, कुल्लू के बजौरा में, वहाँ से हम कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति के एरिया को कवर करते हैं। और अभी हाल ही में हमारा एक नया यूनिट दत्तनगर रामपुर में बना है, जहाँ से हम शिमला के ऊपरी क्षेत्र और किन्नौर जिला को कवर करेंगे। तो खुम्ब खाद की आपूर्ति इन क्षेत्रों से हम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जहाँ मेरे संज्ञान में एक बात है कि शायद रामपुर वाला भी आपका वो उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ है, इस साल आरंभ होगा। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें कि खुम्ब व्यवसाय की ओर किसान बागवान अधिक से अधिक जुड़े, इसके लिए किसान बागवानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं विभाग की? विभाग ने खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि जो हमारा खुम्ब विकास परियोजना चंबा घाट है, उसमें प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हम करते हैं। 5 से 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता है, और उसमें हम SC, ST, IRDP फैमिली और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर उसमें हम इनरोल करते हैं, और 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उसमें हम देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या प्रशिक्षण जो शिविर है इसका आयोजन घर द्वार पर नहीं होता, किसी पंचायत लेवल पे नहीं होता, ब्लॉक लेवल पे नहीं? क्या इसके लिए हमें मतलब अब देखिए 11 जिलों के लोग, क्या सोलन ही आना पड़ता है? इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये जितने भी हमारे केंद्र मैंने बताए हैं, जैसे सोलन, चंबा घाट, कांगड़ा में पालमपुर और बैजनाथ और मंडी, इन्हीं सभी जिलों में जो है, इन्हीं सभी जगह पे जो है इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके अलावा DMR भी दे रहा है, इसके अलावा विश्वविद्यालय नौनी भी दे रहा है जी। तो इनके माध्यम से जो है बिल्कुल प्रशिक्षण प्राप्त किया। डॉक्टर साहब, एक बहुत संक्षिप्त में उत्तर आपसे चाहूँगा, क्या इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए विभाग द्वारा कोई अनुदान भी दिया जाता है, कोई सब्सिडी दी जाती है? बिल्कुल। जो हमारे छोटे यूनिट्स है, जो मैंने अभी बात की है कि खुम्ब भवन जो का निर्माण यदि किसान या बागवान कोई करना चाहता है तो उसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जोड़ा गया है, और उसमें वो 1 लाख के करीब जो उसमें लागत आती है उस खुम्ब भवन को बनाने में, और 50% अनुदान जो है विभाग देता है। डॉक्टर रतन ठाकुर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय से संबंधित आपने हमारे किसान बागवानों भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।